बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा ग़ाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक ऐसी ख़बर जिसकी तफसील बताना नहायत मुश्किल है, इसलिए कि अल्फाज नहीं मिलते, और ये ऐसा अंधुनाक वाक़या है, इतना वहशियाना दरिंदगी का वाक़या कि पूरा इस्लामाबाद ही नहीं, पूरा पाकिस्तान इससे हिल कर रह गया है, दहल गया है, खौफज़दा हो गया है कि किस तरह एक 28 साल लड़की का इस्लामाबाद में कत्ल किया जाता है। अब नूर मुक़द्दम के वालिद भी साबिक़ ब्यूरोक्रेट हैं, और एक लिहाज से आप देखें कि सब लोग उनके साथ चूँकि खड़े हुए हैं और मीडिया में ये चीज़ आ गई है, लेकिन इसके बावजूद कि उनकी एक अपनी हैसियत है और उनकी एक तंजीम है साबिक़ ब्यूरोक्रेट्स की, साबिक़ सफारतकारों की, वो भी उनके साथ खड़ी है और उनसे इज़हार हमदर्दी भी करी उनके साथ है। मगर उसके बावजूद आप देखिए सोशल मीडिया पर, दीगर जगहों पर बात की जा रही है कि जी जो कातिल है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बड़ा मुश्किल है कि उसको सज़ा दिलवाई जा सके। अब यही वजह नज़र आ रही है कि ज़ाहिर जाफ़िर, जिसको मुबीना तौर पर कातिल अभी तक कहा जा रहा है, क्योंकि जब अदालत से फ़ैसला आएगा तो फिर ही ज़ाहिर उसको सज़ा हो सकेगी। पुलिस के लिए मरकज़ी मुलज़िम यही है, और इसका ताल्लुक़ एक बहुत ही बाअसर ख़ानदान से है, बहुत बड़ी बिज़नेस फैमिली बताई जा रही है। अब इमरान ख़ान साहब ने भी इसका नोटिस ले लिया है इस वाक़े का, और इमरान ख़ान के मामले ख़ुसूसी शहबाज़ गिल मकतूला के घर गए, उनके घर वालों से, वालिद से ताज़ियत की और कहा कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, कुछ भी हो जाए, और पुलिस को भी इस हवाले से अहकामात दे दिए गए हैं। अच्छा, पुलिस का एक बयान बड़ा अजीब व गरीब है, उसकी भी हम बात करेंगे, जिससे शुकूक व शुबहात भी बड़े जन्म लेते हैं। मैं कुछ ऐसी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं जो शायद मीडिया में आपको नज़र नहीं आएंगी, दीगर जगहों पर नज़र नहीं आएंगी कि ये किस तरह से वाक़या हुआ। कई सवाल पूछे गए, मिसाल के तौर पर कि ये जो कातिल है इसको बांधा हुआ था, किसने बांधा, वो रस्सियों से, को पुलिस तो इस तरह नहीं बांधती, फिर क्या हुआ। अब हो ये रहा है कि एक तरफ तो पुलिस कह रही है कि जी ECL में इसका नाम डाला जाए, क्योंकि इसने पहले ही कहा, खदशा था कि ये बाहर भागना चाह रहा था, और गालिबन इसके पास बाहर की भी शहरियत है, और इसका बरतानिया में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया है, और उस बारे में भी तफसील नहीं बताई जा रही। अब इमरान ख़ान साहब ने जब इसका नोटिस लिया है तो मैं देख रहा था कि मरीम नवाज़ साहिबा ने भी इसको भी वाक़े को इमरान ख़ान से जोड़ दिया कि जी कभी विक्टिम ब्लेमिंग होती है और ये और वो, और ये इस तरह के वाक़यात ऐसे जैसे इमरान ख़ान की वजह से हो रहे हैं। अब इसमें सियासत नहीं लानी चाहिए, लेकिन बहरहाल अब इसके वालिद ने कहा है, इस मकतूला के वालिद ने, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए लड़की की और उसके दर्जात बुलंद करें, कि बहुत दुख की बात है, लेकिन ये इतना वहशी है, और अभी तक ये नज़र आ रहा है कि ज़हनी मरीज़ तो ये था किसी ना किसी लेवल पर, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जानबूझकर अपने आप को ज़हनी मरीज़ अब दिखा रहा है पकड़े जाने के बाद, क्योंकि पुलिस कह रही है पूरे होशो-हवास में था जब हमने इसको गिरफ़्तार किया है। तो अब ये, क्योंकि इस तरह का काम कोई एक क्या कहें कि एक वहशी दरिंदा ही कर सकता है, तो वो ज़हनी कैफियत उसकी आप समझ लें, लेकिन इसकी एक मेंटल हिस्ट्री नज़र आ रही है, और वो भी इस वाक़े से जुड़ती है। मैं उस पर आ रहा हूँ। अब जब ये वाक़या हुआ, ज़ाहिर है पुलिस ने रिमांड ले लिया है, अब ये मुकदमा आगे चलेगा, और इमरान ख़ान साहब ने नोटिस लिया है, तो बिल्कुल उस तरह जिस तरह उस्मान मिर्ज़ा वाला वाक़या, वो इस तरह के वाक़यात पहले हो गए, तो अब भी वो इन्फ्लुएंशियल था जी, छूट जाएगा ये वो, तो इमरान ख़ान को नोटिस लेना पड़ा। इसमें भी वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है, और शहबाज़ गिल वाक़े हैं, कहीं श्री मज़ारी साहिबा भी इसको देख रही हैं, और जो मकतूला है उसके घर वालों ने शुक्रिया अदा किया है और उम्मीद ज़ाहिर की कि इंसाफ होगा, और वो कह रहे हैं कि इंसाफ इसमें होना चाहिए। इस केस में हर चीज़ वाज़ेह है कि कातिल कौन है, सब कुछ नज़र आ रहा है, तो इसमें छूटना नहीं चाहिए। लेकिन पुलिस ने क्या कह दिया, पुलिस ने कह दी नूर मुक़द्दम कत्ल केस का कोई ऐनी शाहिद ही नहीं। अब इस तरह की बातें अगर पुलिस करेगी तो केस तो कमज़ोर नज़र आएगा, जी किसी ने देखा तो नहीं है। लेकिन आप देखिए कि ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने कहा है कि जी इसको एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलाया जाए, इन जैसे वाक़यात को, इस लड़की कत्ल के वाक़े को। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, नूर मुक़द्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू के गहरे ज़ख़म हैं, घुटनों से नीचे बहुत ज़्यादा इसको ज़ख़म हैं, पूरे जिस्म पे ज़ख़म हैं, और इस वजह से लग रहा है कि काफ़ी देर से इस पर यह जुल्म हो रहा था।
अब मैं आ रहा हूँ कि असल में वाक़या क्या हुआ। देखिए, अब एक तो ये कि गार्ड्स का आपने सुना होगा, उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है, लेकिन फ़ोन किसने किया, और एक शख्स और ज़ख्मी है, वो कौन है, ये सवाल जो हैं ये उठते तो हैं, मीडिया में बताए नहीं जा रहे। हुआ ये कि ये लड़की नून मुक़द्दम जो है, इसको इसने ज़बरदस्ती रखा हुआ था। ये तो कहा जा सकता है कि ये वहाँ पर गई है, इसने इसको बुलाया, 2 साल से एक दूसरे को जानते थे ये ज़ाहिर जाफ़र और नून मुक़द्दम, और दोनों की फैमिलीज़ को भी शायद पता था, एक दूसरे को जानते हैं और इनका ताल्लुक़ है, एक दूसरे को जान पहचान है। अच्छा, अब इसने इसको बुलाया नून मुक़द्दम को घर पे अपने, और उसके बाद ये ख़ुद मान रहा है, कहा यह जा रहा है, जो मुझ तक इत्तलात पहुँची हैं, कि जी इसने गन पॉइंट पे घर वालों को फ़ोन भी करवाया कि जी मैं जा रही हूँ किसी मजहबी इज्तिमा पे लाहौर, और इसने उसको फिर यहीं पे रखा। हत्ता कि ये तक हुआ कि वो बेचारी टेरेस पर आई है, चीखो पुकार करती, और वहाँ से छलांग लगाने लगी थी, क्योंकि इसने उसको पकड़ा हुआ था, पता नहीं क्या जुल्म इस पर कर रहा था, और वो खौफजदा थी क्योंकि इसको इतना ज़्यादा गुस्से में पागल था कि कुछ भी कर देगा, क्योंकि इसने तेज़ धार आले से इसको कत्ल किया है और सर काट दिया, यानी तन से जुदा कर दिया। और मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी मेरी मतलब क्या मैं कहूँ कि जब लोग वहाँ पहुँचे हैं तो उससे जिस तरह है उसको ठोकरे मारा था उसके सर को, ये इतना दरिंदा शख्स है। अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों की बहादुरी भी नज़र आ रही है, वो लोग जिनका ताल्लुक़ एक मेंटल क्लिनिक से था, यानी जो जहनी तौर पर इलाज के लिए, जिस तरह कोई साइकाट्रिस्ट होते हैं या जहनी किसी कैफियत ठीक ना रहे, कोई पागलपन जिस तरह से हो, तो उसके लिए जो क्लिनिक होते हैं, वहाँ पर इसका माजी में भी इलाज होता रहा है। फिर ये इसने सर्टिफिकेशन भी हासिल कर ली, और ये स्कूलों में जा जाकर जनाब वहाँ पर मेंटल हेल्थ के ऊपर लेक्चर भी दे रहा है, कोर्सेज भी करवा रहा है। और फिर जो क्लिनिक था जहाँ से इसका इलाज हो रहा था, उन्होंने इसको मना कर दिया, इसके पेरेंट्स को, कि जी इसको मज़ीद ना भेजें, इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, इस तरह की नहीं है, ये गुस्से में पागल हो जाता है। अच्छा, चीज़ें तोड़ना करना इस तरह के इसके थे, तो इसका इस तरह का इलाज बार बार चलता था, फिर ये कभी नहीं करवाता था, ड्रग भी यूज़ था, नशे का भी आदी था ये। हुआ ये कि जब इस तरह से हुआ तो वहाँ पर जो मौजूद गार्ड्स थे इसके घर के, मुबैना कातिल के घर के गार्ड, उन्होंने फ़ोन किया इसके वालिद को, इसके बाप को फ़ोन किया। उसने बजाय पुलिस को कहने के ये कि जी ये नूर जो लड़की है ये आई है टेरेस पर और इसने इसको बालों से खींच कर दोबारा अंदर ले गया है नूर मुक़द्दम को, तो इनको चाहिए था या तो गार्ड पुलिस को बताते, लेकिन वो नौकर थे, मुलाजिम थे, उन्होंने उसके बाप को फ़ोन किया। बाप ने पुलिस को करने की बजाय क्या किया, उस क्लिनिक फ़ोन कर दिया कि आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरा बेटा जो है फिर गुस्से से पागल हो रहा है या जो भी कर रहा है, वहाँ लड़की को खींच रहा है, बालों से घसीट के अंदर ले जा रहा है। बहरहाल वो लोग पहुँचे, 3 से 5 लोग थे, और वो जब पहुँचे, इसके अलावा दोनों के दोस्त भी बताया जा रहा है वहाँ पर पहुँचे, और इसको नीचे से आवाज़ें देते रहे कि इसको कोई चीज़ें बताएं, समझाएं कि ये थोड़ा सा गुस्सा इसका कम हो। अच्छा, करते करते ये नहीं बात समझ रहा था, फिर कहा जाता है, इसने कहा अच्छा जी मैं 1 घंटे बाद आता हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ 1 घंटे तक। इतने में इसने 1 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की को कत्ल कर दिया, नूर मुक़द्दम को। तो ये जो क्लिनिक से आए हुए लोग थे, मेंटल क्लिनिक से, ये फिर ऊपर गए हैं। इन्होंने जाकर जब देखा तो वो खून में ये भी था और वो लाश खून में लथपथ और ये सब देखा, तो इन्होंने पकड़ने की कोशिश की। उतने में इसके पास कोई हथियार वगैरह थे, इसने गोली भी चलाई उन पर, लेकिन वो फंस गई गोली। तो ये इससे पहले तेज़दार हाले से उस लड़की को कत्ल कर चुका था। तो फिर ये किया इसने कि उनमें से एक पर हमला कर दिया और उसको इतना मारा, इतना ज़दोकोब किया कि वो अभी भी ICU में बताया जा रहा है, गालिबन प्रिंस हॉस्पिटल में ICU में है वो शख्स। और फिर इन्होंने पुलिस को भी फ़ोन किया, पुलिस जितने में आई तो वो जो क्लिनिक के लोग आए हुए थे उन्होंने पकड़कर इसको बांधा और बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, और वरना ये दूसरे की भी जान ले लेता। अभी भी उसकी क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है। वो जो एक शख्स ज़ख्मी है जिसमें कहा जा रहा है इसने ज़ख्मी किया, पुलिस अभी तक उसकी डिटेलिंग बता रही, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी क्लिनिक का आदमी था। और ये उन लोगों की बहादुरी कही जा सकती है कि उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, वरना गार्ड्स ने नहीं किया था, वहाँ और मुलाजमों ने नहीं किया था, उन्होंने फ़ोन किया, उनके कहने पर पुलिस आई और तब तक ये इसको बांध चुके थे, वरना ये और पता नहीं क्या कुछ करता। और आप वो तस्वीर में देख सकते हैं कि कपड़ों से या रस्सियों से इसको बांधा हुआ है। तो उन लोगों की ये हिम्मत है जो मेंटल क्लिनिक से आए हुए थे। हाँ, ये कहा जा सकता है वो पहले कुछ कर देते, अंदर जाते, लेकिन वो शायद इसलिए नहीं गए कि उन्होंने कहा कि ये कुछ कर ना बैठे, लड़की को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन ये तब तक पहुंचा चुका था नुकसान, उसको कत्ल कर चुका था। अब सज़ा का अमल शुरू होना चाहिए और इसमें ज़ाहिर है कि पुलिस तफ्तीश कर रही है, सारों को शामिल तफ्तीश किया हुआ है, तो उम्मीद है कि इसमें इंसाफ होगा, क्योंकि ये अभी भी इस तरह के खदशात हैं कि जी फैमिली बड़ी ताकतवर है, इन्फ्लुएंस कर लेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
तो वरना फिर पूरे निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठने लग जाएंगे, लोगों का एतबार पहले ही कमज़ोर है और ख़त्म होता चला जाएगा। तो ये कुछ इस अंधोनाक वाक़े की कुछ ऐसी तफसीलात थी जिसका बताने का मकसद ये था कि लोग एहतियात भी करें, और जब किसी की दिमागी हालत इस तरफ से जा रही हो तो उसको पहले ही देखा जाए। और ये पेरेंट्स जो हैं वो छुपाएं ना अपने बच्चों की कोई खामियां इस तरह की, वो वरना बढ़ती चली जाती हैं। ना सिर्फ ये है कि इसको करार वाकई सज़ा दी जाए, ये सज़ाए मौत का मुस्तहिक़ है। और अब देखते हैं कि किस तरह से केस आगे चलता है। अल्लाह हाफ़िज़।